तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम कार्बन ऑफसेट और कार्बन क्रेडिट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कार्बन ऑफसेट और कार्बन क्रेडिट जैसे शब्दों का इस्तेमाल हमारे एनवायरनमेंट को ग्रीन हाउस गैसों से प्रोटेक्ट करने के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और जैसे जैसे अधिक से अधिक व्यक्ति और कंपनियां अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे वैसे कार्बन ऑफसेट और कार्बन क्रेडिट जैसे शब्दों का इस्तेमाल आम होता जा रहा है। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में आज हम जानेंगे कि क्या होता है कार्बन ऑफसेट और क्या होता है कार्बन क्रेडिट, और ये दोनों किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को बचाते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि वास्तव में कार्बन ऑफसेट और कार्बन क्रेडिट का क्या मतलब होता है और वे कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में हम कार्बन ऑफसेट और कार्बन क्रेडिट के बीच के अंतर को समझेंगे और कैसे ये जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि क्या होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प ये देखने को मिलेंगे। और इन्हीं ग्रीन हाउस गैसों में से एक कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम इसमें देखेंगे, जिसके संदर्भ में कार्बन ऑफसेट और कार्बन क्रेडिट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन या उत्सर्जन कैसे होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो हो गया हमारा नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा हो गया ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का उत्सर्जन किया जाता है। इसमें से सबसे पहला हो जाएगा हमारा डिफॉरेस्टेशन, इसके बाद हो गया हमारा सॉइल डिग्रेडेशन, जिससे भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया जाता है, और एक और है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जिसके द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हमारे वातावरण में किया जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ रिसोर्स या सोर्स जिनके द्वारा कार्बन का उत्सर्जन किया जाता है। तो जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आपको ग्रीन हाउस गैसें देखने को मिलती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन उपस्थित होती है। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम समझते हैं क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो देखो, जब सनलाइट पृथ्वी पर पहुंचती है तो कुछ एनर्जी वापस अंतरिक्ष में चली जाती है और कुछ वायुमंडल के द्वारा सोख ली जाती है और हीट के रूप में फिर से रेडिएट कर दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इसको क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा रेडिएट कर दिया जाता है। ठीक है, और ज्यादातर ऊष्मा होती है ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है और फिर सभी दिशाओं में रेडिएट कर दी जाती है, जिससे पृथ्वी क्या होती है, हमारी गर्म होती है। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब चलते हैं आज के वीडियो के मेन टॉपिक में, जो कि है कार्बन ऑफसेट और कार्बन क्रेडिट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो कार्बन क्रेडिट और कार्बन ऑफसेट दोनों माप की इकाइयां, ठीक है, क्या है, माप की इकाइयां जिनका उपयोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। कार्बन क्रेडिट और कार्बन ऑफसेट शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ प्रमुख अंतर होते हैं, जिन अंतरों को हम आज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इन अंतरों में आज हमारा जो सबसे पहला अंतर है वो अंतर है हमारा परिभाषा को लेकर। सबसे पहले देखेंगे कि इनकी डिफिनीशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है कार्बन ऑफसेट और कार्बन क्रेडिट की। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कार्बन ऑफसेट, समझते हैं क्या होता है कार्बन ऑफसेट। ठीक है, तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी माध्यम से या किसी कारण या किसी उद्देश्य से कार्बन डाइऑक्साइड या किसी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं या इन गैसों का आपके द्वारा उत्सर्जन किया जाता है, तो आप क्या करेंगे, किसी एक ऐसी परियोजना या एक ऐसी स्कीम को फंड करेंगे या वित्त पोषित करेंगे जिस स्कीम का काम क्या होगा, उस स्कीम का काम होगा कि वह वातावरण से कार्बन कैप्चर करती हो या कार्बन को कम करती हो। ठीक है, तो आप किसी ऐसी स्कीम को, परियोजना को फंड कर देंगे या वित्त पोषित कर देंगे जो कि वायुमंडल से कार्बन को पकड़ रही हो। ठीक है, कार्बन को कम करने में मदद करती हो, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जाएं, नवीकरणीय परियोजनाएं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप 1 टन, ठीक है, 1 टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, तो आप किसी एक ऐसी परियोजना को इस हद तक वित्त पोषित करेंगे, फंड करेंगे कि वह स्कीम आपके द्वारा छोड़े गए, आपके द्वारा उत्सर्जित किए गए 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब या कैप्चर कर ले। इससे होगा क्या, इससे आपके द्वारा जो 1 टन CO2 का उत्सर्जन किया गया वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये होता है कार्बन ऑफसेट। तो कार्बन ऑफसेट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक कंपनी कार्बन कैप्चर पकड़ने या कम करने के उद्देश्य से चल रही किसी परियोजना में स्वेच्छा से वित्त पोषित, ठीक है, फंड करके वित्त पोषित करके अपने द्वारा किए गए कार्बन उत्सर्जन CO2 या ग्रीन हाउस गैसों की भरपाई करती है, ठीक है। अब कार्बन कैप्चर या कार्बन को पकड़ने के लिए जो परियोजना चलती है वो होती है हमारी वनीकरण, ठीक है। पेड़ पौधों को लगाकर कार्बन को कैप्चर किया जाता है। और कम करने की अगर बात करेंगे कार्बन को, तो इसमें नवीकरणीय परियोजना शामिल, ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता जैसी परियोजनाएं शामिल होती हैं। इन परियोजनाओं के द्वारा कार्बन को वातावरण से, वायुमंडल से कम किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कार्बन ऑफसेट। अब बात करते हैं कार्बन क्रेडिट के बारे में। तो कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का व्यापार योग्य परमिट है, ठीक है। सबसे पहले याद रखिए कि ये क्या व्यापार योग्य परमिट है, ट्रेडेबल परमिट है, जो धारक को एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने की अनुमति देता है। कार्बन ऑफसेट के विपरीत अगर कार्बन क्रेडिट की बात करें तो कार्बन क्रेडिट क्या होते हैं, ये ट्रेडेबल परमिट होते हैं, ठीक है। ये एक तरह के क्या होते हैं, परमिट होते हैं, जो धारक को, यानी कि जो परमिट वो खरीदता उस धारक को एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की अनुमति देता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन या CO2 का उत्सर्जन करना चाहता है, तो वह क्या करेगा, वह कार्बन क्रेडिट खरीद लेगा, ठीक है। कार्बन क्रेडिट खरीद लेगा और उसके हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करेगा। जनरली एक कार्बन क्रेडिट में 1 मीट्रिक टन CO2 कोई भी धारक उत्सर्जित कर सकता है जिसकी परमिशन मिलती है, ठीक है। 1 मीट्रिक टन CO2 एक कार्बन क्रेडिट के बराबर होती है, ठीक है। तो किसी धारक को अगर एक कार्बन क्रेडिट खरीदता है, परमिट मिलता है, तो वो करीब 1 मीट्रिक टन CO2 का उत्सर्जन कर सकता है, ठीक है। तो कार्बन ऑफसेट और कार्बन क्रेडिट की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं दूसरे डिफरेंस की ओर। तो दूसरा डिफरेंस जो हमारा है कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं को लेकर देखेंगे कि कार्बन ऑफसेट और कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कब सामने आई, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बन ऑफसेट की, ठीक है, कार्बन ऑफसेट की। तो कार्बन ऑफसेट शब्द का जो इस्तेमाल है वो सबसे पहले 1989 के आसपास किया गया था। 1989 में किया गया था। कब किया गया था, जब एक अमेरिकी कंपनी AES, ठीक है, जब एक अमेरिकी कंपनी AES ने अपने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से उत्सर्जित कार्बन को कम करने के लिए विश्व संसाधन संस्थान से मदद मांगी थी, ठीक है। तो AES अमेरिका की एक कंपनी थी जो कि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को ऑपरेट करती थी, जिसके द्वारा कार्बन का उत्सर्जन करती थी। तो हुआ क्या था, जो अमेरिकी कंपनी AES थी, यह बिजली आधारित संयंत्र चलाती थी और कार्बन का उत्सर्जन करती थी, जिसके कारण इसने सोचा कि हमारे इन बिजली संयंत्रों से कार्बन का बहुत ही मात्रा में उत्सर्जन हो रहा है, तो इस कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए या इससे निपटने के लिए यह विश्व संसाधन संस्थान WRI से मदद मांगी थी, जिसके तहत यह कार्बन ऑफसेट का टर्म प्रचलन में आया। तब विश्व संसाधन संस्थान ने यह कहा था कि आप किसी एक ऐसी परियोजना को फंड कर दो या वित्त पोषित कर दो जो कि कार्बन कैप्चर या कार्बन को कम करने के लिए चलाई जा रही हो, ठीक है। तो इस तरह से 1989 में कार्बन ऑफसेट टर्म का इस्तेमाल प्रारंभ हुआ या प्रचलन में आया, ठीक है। इसी के अपोजिट अगर बात करें हम कार्बन क्रेडिट की, ठीक है, कार्बन क्रेडिट की, तो इस शब्द का इस्तेमाल 1997 के आसपास शुरू हुआ ऐसा माना जाता है। और इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार यूज किया गया क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है। जब क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, उस समय कार्बन क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसमें औद्योगिक देशों से अपने उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से डायरेक्शन दी जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की ओर, जो कि है हमारा उद्देश्य को लेकर। अब हम देखेंगे कार्बन ऑफसेट और कार्बन क्रेडिट स्कीम का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन ऑफसेट। तो कार्बन ऑफसेट का उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि किसी व्यक्ति, कंपनी या सरकार के द्वारा किए गए कार्बन उत्सर्जन या कार्बन पद चिन्ह को, कार्बन फुटप्रिंट को बेअसर करना। बेअसर कैसे करेगा, जितने अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया गया उतने ही मात्रा या उतनी ही क्वांटिटी का ये किसी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में ऑफसेट खरीद लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ देख लेते हैं कि यदि कोई एक निश्चित मात्रा में CO2 उत्सर्जित करता है तो वे किसी ऐसे प्रोजेक्ट में ऑफसेट खरीद सकते हैं जो कहीं और CO2 की समतुल्य मात्रा को कम करता हो, ठीक है। जैसे मैंने शुरुआत में पहले भी बात की थी कि कार्बन ऑफसेट का उद्देश्य क्या है कि आपके द्वारा किए गए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट में फंड करना जो कि कार्बन को
एनवायरनमेंट से कैप्चर करने या कम करने के उद्देश्य से चलाई जा रही हो। ठीक है, तो आप ऐसी स्कीम में फंड करके अपने द्वारा किए गए कार्बन उत्सर्जन को ऑफसेट कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट का जो उद्देश्य होता है वो देखते हैं। तो जो कार्बन क्रेडिट का उद्देश्य पर्पज होता है वो है कि कार्बन के उत्सर्जन की कुल मात्रा की सीमा का निर्धारण करना। इसमें क्या होता है, कार्बन के उत्सर्जन की सीमा एक निर्धारण कर दी जाती है कि आप इस सीमा तक ही कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं, इससे ज्यादा करेंगे तो फाइन लगेगा, कम करेंगे तो वह एप्रिसिएबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखते हैं कि कार्बन क्रेडिट कैप एंड ट्रेड सिस्टम या कार्बन बाजार का हिस्सा होता है। इसमें क्या होता है, कैप होती है कि इस लिमिट तक आप उत्सर्जन कर सकते हैं और उसके बाद जो बचेगा या जो ज्यादा होगा उसका आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सरकारें या नियामक निकाय अनुमत उत्सर्जन की कुल मात्रा पर एक निश्चित सीमा निर्धारित कर देती है और उसके बाद कंपनियों को कार्बन क्रेडिट आवंटित कर दिए जाते हैं जिससे वे खरीद सकते हैं और अगर बच जाते हैं तो उनको बेच सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए किसी ने कार्बन क्रेडिट खरीद लिया जिसमें उसको 1 टन CO2 उत्सर्जन करने की अनुमति है, अगर वो 1 टन CO2 से कम उत्सर्जित करता है, यानी कि अगर उसके पास कुछ बच जाता है अमाउंट, तो वो क्या होगा, उसको बेच सकता है और लिमिट से कम उत्सर्जन करने के लिए उसे पुरस्कृत भी किया जा सकता है। ठीक है, इसी के अपोजिट अगर क्रेडिट आपने जितना भी क्रेडिट लिया है कार्बन उत्सर्जन करने के लिए, अगर उससे ज्यादा आप कार्बन का उत्सर्जन करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा क्रेडिट, और लिमिट से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने के लिए आप पे जुर्माना या दंड लगाया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की ओर जो कि है हमारा मार्केट बाजार। अब देखते हैं कौन से मार्केट में कार्बन ऑफसेट या कार्बन क्रेडिट सेल या परचेस किए जाते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन ऑफसेट होते हैं वह स्वैच्छिक कार्बन बाजार में खरीदे जाते हैं। ठीक है, वॉलंटरी कार्बन मार्केट। ठीक है, तो ये इतना जितना हमने अभी यहाँ पर देखा इससे एक बात समझ में आ रही होगी, जो कार्बन ऑफसेट होता है, ठीक है, कार्बन ऑफसेट होता है, ये क्या होती है, एक वॉलंटरी स्कीम होती है। इस पर किसी तरह की लीगलिटी या किसी तरह की कानूनी वैधता नहीं होती है। ठीक है, यह एक क्या होता है, स्वैच्छिक होता है, वॉलंटरी स्कीम होती है। तो ये जो कार्बन ऑफसेट होते हैं ये स्वैच्छिक कार्बन बाजार में खरीदे या बेचे जा सकते हैं। ठीक है, इसी के विपरीत जो कार्बन क्रेडिट होते हैं ये अनुपालना बाजारों, कॉम्प्लायंस मार्केट में क्रेडिट का कारोबार किया जाता है। तो ये जो क्रेडिट होते हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको अनुपालन बाजारों में, कॉम्प्लायंस मार्केट में खरीदे या बेचे जाते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लायंस मार्केट होती है ये कौन सेट करते हैं, ये हमारे गवर्नमेंट या रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, अगर कंपनी उत्सर्जन को अपने भत्ते से कम करती है तो वह क्रेडिट बेच सकती है। जैसे हमने पीछे भी देखा था कि आपने जितना क्रेडिट लिया है, जैसे 1 टन क्रेडिट लिया है आपने, खरीदा हुआ है, आप अगर 1 टन से कम करते हो तो जो भी हिस्सा बचेगा उसको आप क्या कर सकते हो, उस क्रेडिट को बेच सकते हो। ठीक है, और अगर 1 टन इससे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर दिया तो आपको जो कार्बन क्रेडिट है वो क्या होंगे, खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये होता है मार्केट कार्बन ऑफसेट और कार्बन क्रेडिट का। चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की ओर जो कि है हमारा सहायता, हाउ दे हेल्प। अब देखते हैं कार्बन ऑफसेट और कार्बन क्रेडिट कैसे हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन में। ठीक है, तो जो कार्बन ऑफसेट होता है वह उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है, जबकि जो कार्बन क्रेडिट होता है वह कार्बन को रोकने में मदद करता है। ठीक है, प्रिवेंट करने में मदद करता है। चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की ओर जो कि है डिफरेंस नंबर 6 जो कि है कानूनी वैधता, लीगैलिटी। ठीक है, तो कार्बन ऑफसेट जैसे हमने शुरुआत में बात किया था कि यह क्या है, एक स्वैच्छिक कार्य होता है। कार्बन ऑफसेट क्या एक स्वैच्छिक कार्य है जिसमें इंसान को खुद से ही लगता है कि हमारे द्वारा इतना ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन किया जा रहा है, तो इसको ऑफसेट करने के लिए हम किसी एक ऐसी स्कीम में या परियोजना में वित्त पोषित कर देते हैं जो वातावरण से कार्बन को कम करने में मदद कर रही हो या कम करने के लिए चलाई जा रही हो। ठीक है, तो ये जो ऑफसेट होते हैं ये कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है, लेकिन अक्सर कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए ये कार्यक्रमों का हिस्सा होती है। ठीक है, इसी के विपरीत जो कार्बन क्रेडिट स्कीम होती है, जो कार्बन क्रेडिट होता है वो कार्बन क्रेडिट को सरकारों द्वारा विनियमित और वितरित किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन क्रेडिट क्या है, इनकी लीगलिटी क्या है कि इनको सरकार, गवर्नमेंट के द्वारा या रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा रेगुलेटेड किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, वितरित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि कंपनियों को इसका पालन करना, जिससे कंपनियां अपनी सीमा के भीतर रहने के लिए क्रेडिट खरीदने या व्यापार करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की ओर जो कि है डिफरेंस नंबर 7, प्रक्रिया तंत्र, मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कार्बन ऑफसेट और कार्बन क्रेडिट कौन से प्रक्रिया तंत्र पर काम करते हैं। तो ऑफसेट आमतौर पर सत्यापित परियोजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा, मीथेन कैप्चर से मिलते हैं। ठीक है, अब किसी इंसान को ऑफसेट खरीदने हैं, ठीक है, किसी कंपनी को ऑफसेट का इस्तेमाल करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो कहां से मिलेंगे, किसी नवीकरणीय परियोजना, मीथेन कैप्चर करने
के लिए चलाई जा रही योजनाओं के द्वारा, ठीक है। आमतौर पर CO2 उत्सर्जन को टन में मापा जाता है, ठीक है। कार्बन ऑफसेट में जो CO2 का उत्सर्जन उसको किस में मापा जाता है, टन में, ठीक है। इससे के विपरीत अगर कार्बन क्रेडिट की बात करें तो उत्सर्जन को कम करके आर्थिक प्रोत्साहन देना, ठीक है। तो इस कार्बन क्रेडिट स्कीम में ये भी होता है कि आपने अगर जितना भी क्रेडिट लिया, अगर आप उससे कम क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जाता है। इसमें कंपनियां अपने उत्सर्जन को कम करके बचे क्रेडिट को बेचकर लाभ कमाती है, ठीक है। जबकि सीमा से अधिक करने वालों को खरीदना पड़ता है, और अगर आपने अपनी सीमा से लिमिट से अधिक खर्चा कर दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो इस तरह से ये ट्रेड चलता रहता है। चलते हैं डिफरेंस की ओर, जो कि डिफरेंस नंबर 8, ऑफसेट और क्रेडिट उपयोग करने का कारण। अब देखेंगे कि कार्बन ऑफसेट और कार्बन क्रेडिट इस्तेमाल करने के कारण क्या होते हैं, ठीक है। तो हम ये पीछे भी देख चुके हैं कि जो कार्बन ऑफसेट का उपयोग आमतौर पर संगठनों या किसी कंपनियों या किसी व्यक्तियों के द्वारा स्वेच्छा से, ठीक है, वॉलंटरी स्वेच्छा से अपने उत्सर्जन को बेअसर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसी तरह कार्बन क्रेडिट का उपयोग उत्सर्जन को नियंत्रित करने, ठीक, उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कानूनी दायित्व के हिस्से के रूप में विनियमित कार्बन बाजारों में किया जाता है। देखते हैं अगला डिफरेंस, जो कि है डिफरेंस नंबर 9, मापन एवं प्रमाणीकरण, मेजरमेंट एंड सर्टिफिकेशन। कि कार्बन ऑफसेट में CO2 की उत्सर्जन की मात्रा किस में मापी जाती है, टन में मापी जाती है, ठीक है। और इसको सर्टिफिकेट कौन देता है, सर्टिफाइड कैसे कौन करता है, वेरीफाइड कार्बन स्टैंडर्ड के द्वारा इसको सर्टिफाइड किया जाता है, कार्बन वेरीफाइड कार्बन स्टैंडर्ड VCS, ठीक है। इसी के विपरीत जो कार्बन क्रेडिट होता है इसको कैप एंड ट्रेड के मेजरमेंट के द्वारा मापा जाता है, ठीक है, कैप एंड ट्रेड के द्वारा। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, टन में। और इसको सर्टिफाइड कैसे करते हैं, सर्टिफाइड कैसे होता है, नियामक संस्था, रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा, जो कि एक गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस नंबर 9। चलते हैं अगले डिफरेंस की ओर। तो ये हमारा लास्ट डिफरेंस जिसमें हम संक्षेप में इन समरी में देखेंगे कि कार्बन ऑफसेट और कार्बन क्रेडिट क्या है। जितना हमने अभी ऊपर से पढ़ा उसके हिसाब से अब कार्बन ऑफसेट या कार्बन क्रेडिट क्या है। तो कार्बन ऑफसेट बाहरी परियोजनाओं के माध्यम से उत्सर्जन को कम करने या संतुलित करने के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या, कार्बन के उत्सर्जन को कम करने या उसे संतुलित करने के बारे में कार्बन ऑफसेट होता है। जबकि कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन क्रेडिट एक नियामक ढांचे के भीतर उत्सर्जन के लिए व्यापार योग्य भत्ते होते हैं। तो ये थे हमारे सारे डिफरेंस कार्बन ऑफसेट और कार्बन क्रेडिट को लेकर। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।